मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आज यानी 8 फरवरी को जारी किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो लगातार तीसरी बार दिल्ली में बहुमत की सरकार बनाएगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि इस बार वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। जी हां, दिल्ली चुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद जारी किए गए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल्स से बीजेपी भी उत्साहित है, जबकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जब रिजल्ट घोषित होंगे तो ये सभी अनुमान गलत साबित होंगे। जी हां, शुक्रवार को आप उम्मीदवारों के साथ अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय ने मीडिया को बताया है कि आपके सभी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रत्याशियों ने अपनी रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार आप करीब 50 सीटें जीतेगी और 7 से 8 सीटों पर कांटे की टक्कर होगी। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में चुनाव आयोग की प्रतीकात्मक पिंडदान का आयोजन किया। पिंडदान करने के बाद गंगा में पिंड का विसर्जन भी किया है। जी हां, शुक्रवार को वाराणसी के पितरकुंडा इलाके में सपा के लोहिया वाहिनी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा समर्थकों को वोट डालने से रोका गया और फर्जी वोटिंग कराई गई। प्रदर्शनकारियों ने विधि विधान से चुनाव आयोग का पिंडदान किया है और इसे लोकतंत्र की मौत करार दिया है। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पुलिस प्रशासन की मदद से चुनाव को प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से नाराज चले राजस्थान सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, आमागढ़ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि पार्टी की सरकार अपने ही मंत्री के कॉल रिकॉर्ड करवा रही, यही नहीं पीछे सीआईडी लगाई जा रही है। जी हां, मंत्री मीणा ने कहा कि मैंने पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के मामले उठाए थे, 50 थानेदारों को गिरफ्तार करवाया। मैंने जब कहा कि परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा जिस तरह से पिछले राज में मेरे साथ हुआ वैसा ही हो रहा, कोई बात नहीं है। जी हां, किरोड़ी ने कहा कि आशा करता था कि राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी, मुंह का खाया नाक से निकलेंगे, लेकिन मैं निराश हूँ, क्योंकि जो आंदोलन हमने किए उसकी वजह से हम सत्ता में आए। उन मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा, उन्हें भुला दिया गया है। जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अमेरिका की ओर से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर देश से बाहर भेजने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई। इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि भारत को भी अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द से जल्द वापस उनके देश भेजना चाहिए। जी हां, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीमा हैदर को वापस भेजो, शेख हसीना को वापस भेजो और रोहिंग्या को वापस भेजो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस तरह अमेरिका ने प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, उसी तरह भारत को भी अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी हां, शिवसेना के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष मनीष सहनी ने कहा है कि 2007 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.25 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और हर साल 3 लाख नए बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में भारत में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 2 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का शुक्रवार को निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली की गंगाराम अस्पताल में 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। जी हां, वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बता दें कि कामेश्वर चौपाल ने ही राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट दान की थी। आरएसएस ने उन्हें प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया था।
जी हां, आपको बता दें कि कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत देते हुए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां, यह फैसला न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्न की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने याचिका खारिज की है। जी हां, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मामले में पहला आरोपी बनाया गया था, जबकि उनकी पत्नी बीएम पार्वती को दूसरा आरोपी बनाया गया था। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में कल सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें लालू प्रसाद यादव के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम भी शामिल है। जी हां, इससे पहले 30 जनवरी को मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने 2 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। इसमें एक पूर्व IAS अधिकारी आर.के. महाजन भी शामिल है। जी हां, बता दें कि आर.के. महाजन लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे बोर्ड में कार्यरत थे। सीबीआई का दावा कि लैंड फॉर जॉब मामले की साजिश में आर.के. महाजन भी शामिल थे। उन्होंने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में पिछले दिनों हुई भगदड़ और उसमें हुई 30 मौतों के आंकड़ों को मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी ने नकार दिया है। जी हां, जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि भगदड़ की जो तस्वीरें आई है, इससे ये विश्वास नहीं होता कि इसमें सिर्फ 30 जाने गई, बल्कि मौत का आंकड़ा इससे और ज्यादा है। जी हां, जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर ने ABP न्यूज से कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में यूपी सरकार की ओर से मरने वालों का आंकड़ा पेश किया गया है, वो गलत है। मरने वालों की तादाद इससे ज्यादा है। सरकार को सही आंकड़ा पेश करना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया वो विश्वास करने लायक नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग पर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठाए हैं, ये कहते हुए कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार मांग के बावजूद महाराष्ट्र के मतदाताओं का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की पारदर्शिता के खिलाफ है और इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। जी हां, दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या वहां की वजह से आबादी से अधिक हो गई, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने मतदाता सूची और मतदान पैटर्न का बारीकी से अध्ययन किया है और कई अनियमितताओं का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों, खासकर युवाओं को इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे लोकतंत्र में क्या हो रहा है। हाल के समय में सोने के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि कभी कभी दाम में गिरावट भी होती है, लेकिन वो मामूली होती है। जी हां, कोविड-19 महामारी के बाद के समय में सोने के दाम में उल्लेखनीय 10 से 12 हजार रुपये का इजाफा हुआ है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में सोने के दाम 1 लाख रुपये की पार जा सकते हैं। सोने के दाम में क्यों बढ़ोतरी हो रही है, इसके मुख्य कारणों को जेम्स एंड ज्वेलरी के अध्यक्ष से जाने। जी हां, बता दें कि लोकल 18 से बात करते जेम्स एंड ज्वेलरी के अध्यक्ष मयूर आडेसरा ने सोने और चांदी के बढ़ते दामों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उनके अनुसार इस दाम बढ़ोतरी के पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय कारण जिम्मेदार है। रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति और अमेरिका द्वारा मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ जैसे कारण सोने के दाम बढ़ने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का महाड्रामा फिर से माहौल बनाने को तैयार है, जिसकी शुरुआत पिछले कुछ समय से चल रही थी, अब वो सच होने जा रहा। जी हां, शिवसेना शिंदे गुट के ऑपरेशन टाइगर ने तहलका मचा दिया है। इस ऑपरेशन के तहत ठाकरे गुट और कांग्रेस के कई नेता शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ठाकरे गुट के 6 सांसद जल्द ही शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं और ये प्रक्रिया संसद के आगामी सत्र से पहले पूरी हो सकती है।
जी हां, एकनाथ शिंदे की राइट हैंड कहे जाने वाले उदय सामंत ने बड़ा संकेत दिया है। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि जब कोई मिशन चलाया जाता है तो उसकी जानकारी पहले से सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन ये तय है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है उसके बाद किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब कई लोगों को समझ में आ चुका है कि बाला साहेब ठाकरे की विचारों को सही मायने में आगे बढ़ाने वाली शिवसेना सिर्फ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चल रही है। यही कारण है कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं और धीरे धीरे वो पार्टी में शामिल होंगे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।